नमस्कार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक सबसे दिलचस्प और गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जो देवता हमेशा से है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं, उसकी उत्पत्ति या उसका जन्म कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसके जवाब हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में ही छिपे हैं। देखिए, एक तरफ तो हम सब भगवान शिव को अजन्मा मानते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही धर्म ग्रंथों में उनके जन्म की कुछ बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियां मिलती हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें दो सबसे प्रमुख ग्रंथों विष्णु पुराण और शिव पुराण की बात करनी होगी, क्योंकि यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। अब जरा यहां देखिए मामला कितना पेचीदा है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ही आदि सत्ता हैं। उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और शिव वो ब्रह्मा के माथे से उनकी ऊर्जा से प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही हम शिव पुराण की ओर बढ़ते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वहां सदाशिव को ही परम सत्ता माना गया है, जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को बनाया, और शिव तो स्वयंभू हैं, यानी वो खुद से प्रकट हुए। तो सोचिए, एक ही सवाल के दो बिल्कुल अलग जवाब, वो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में। इन अलग अलग दावों के बीच एक बहुत ही मशहूर कथा है जो एक अलग ही सच्चाई की तरफ इशारा करती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और तभी जब उनकी बहस चल रही थी, उनके बीच अचानक आग का एक बहुत बड़ा एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी उस प्रकाश स्तंभ से एक आवाज आई जिसने एक चुनौती दी। आवाज ने कहा कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। तो बस दोनों देवता इस काम में लग गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और उसका निचला सिरा खोजने के लिए नीचे की ओर खोदना शुरू कर दिया। हजारों साल बीत गए, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। पर यहां एक बड़ा फर्क था। विष्णु जी ने वापस आकर अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, वो प्रकाश स्तंभ फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। तब सबको समझ आया कि वो स्तंभ कोई साधारण स्तंभ नहीं, बल्कि खुद शिव का ही निराकार और अनंत स्वरूप था। एक ऐसी शक्ति जिसे मापा नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो एक कहानी हुई। अब एक और कथा सुनते हैं जो विष्णु पुराण से ही आती है और इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देती है। इस कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्हें मदद के लिए एक संतान की जरूरत पड़ी। उन्होंने घोर तपस्या की, और तब भगवान शिव ने उन्हें दिए वरदान के अनुसार एक रोते हुए बालक के रूप में उनकी गोद में जन्म लिया। जब ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो शिशु ने जवाब दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। उस बालक को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें कई नाम दिए, और क्योंकि वो बालक रो रहा था, उनका सबसे पहला नाम पड़ा रुद्र, यानी रुलाने वाला या रोने वाला। और फिर उन्होंने एक एक करके कई नाम दिए, जैसे सर्व, भव, पशुपति, महादेव। ये कहानी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक ही दिव्य शक्ति के कितने अलग अलग पहलू और नाम हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर शिव वो अनंत प्रकाश स्तंभ भी हैं और एक रोते हुए बालक भी, तो फिर असलियत क्या है? उनका असली स्रोत क्या है? ये कहानियां तो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। और यहीं पर एक और ग्रंथ, एक और नजरिए की जरूरत पड़ती है। इसका जवाब हमें श्रीमद् देवी महापुराण में मिलता है, जो इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। तो इस ग्रंथ के अनुसार जो परम सत्य हैं, वो हैं सदाशिव। वो निराकार हैं, शाश्वत हैं, और वही हर चीज का कारण है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सदाशिव त्रिदेव वाले शिव से अलग और उनसे भी परे एक शक्ति हैं। त्रिदेव तो उनकी ही अभिव्यक्तियां हैं। इस ग्रंथ के अनुसार शुरुआत में जब कुछ नहीं था, तब सिर्फ काल सदाशिव और देवी दुर्गा यानी प्रकृति मौजूद थीं। उन्हीं सदाशिव ने सृष्टि के पालन के लिए अपने बाएं अंग से विष्णु को, सृष्टि की रचना के लिए अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को, और सृष्टि के संहार के लिए रुद्र यानी शिव के एक रूप को प्रकट किया। तो इस नजरिए से पूरी की पूरी त्रिमूर्ति उसी एक परम स्रोत से उत्पन्न हुई है।
लेकिन जानते हैं, इस सवाल का सबसे खूबसूरत और काव्यात्मक जवाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने दिया है। एक बार कुछ ऋषियों ने सीधे भगवान शिव से ही पूछ लिया, प्रभु, आपके माता पिता कौन है? और उनका जो जवाब था वो अपने आप में एक उत्कृष्ट पहेली है। उन्होंने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा हैं, मेरे दादा विष्णु हैं और मेरे परदादा वो भी शिव ही हैं। जरा इस जवाब की गहराई तो देखिए। ये एक चक्र की तरह है जो घूमकर वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। ये जवाब बताता है कि वो इस सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा भी हैं और उस चक्र के स्रोत भी वही हैं। तो कुल मिलाके हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी कहानियां असल में विरोधाभासी नहीं हैं। ये तो एक ही परम सत्य को समझने के अलग अलग रास्ते हैं। शिव सृष्टि के काम के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन असल में वो एक ही हैं, सबसे परे एक शाश्वत सच्चाई। और अंत में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, अगर ईश्वर कहानी भी है और कहानी का स्रोत भी, तो फिर ये जो वास्तविकता है जिसे हम जानते और समझते हैं, वो असल में क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।